कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, वे हमेशा जीव के बंधन का कारण ही बनते हैं। जिस प्रकार गायों के झुंड में एक बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्मों के फल भी मनुष्य को पहचान ही लेते हैं, चाहे उसका कोई सा भी जन्म क्यों ना हुआ हो। यदि किसी मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं तो उसको उन बुरे कर्मों के बुरे फलों को भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है, और यदि किसी ने अच्छे यानी सकाम कर्म किए हैं, जैसा कि परोपकार करना, किसी की सहायता करना, समाज सेवा करना इत्यादि, तो उसको अच्छे कर्मों के फलों को भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है। किंतु दोनों ही स्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। बुरे कर्मों के फलों के लिए मनुष्य को निम्न कोटि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वह इसके अलावा मृत्यु के बाद बहुत से नरक भी भुगतने पड़ते हैं। अच्छे कर्मों के फलों के लिए जीव को स्वर्ग आदि उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, जिससे जीव स्वर्ग का भोग कर सके। किंतु जैसे ही उसके कर्म फलों की योग्यता पूर्ण होती है, उसे वापस इसी मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है। यानी जीव की दोनों ही स्थितियों में मुक्ति नहीं होती है। तो फिर सवाल यह है कि हम किस प्रकार से कर्म करें कि बंधन उत्पन्न ना हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लॉर्ड कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। सभी जीवों की यह 4 कठिनाइयां अवश्य होती है: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जीव का जन्म भी बहुत कष्टकारक होता है। बच्चा जब 9 महीने तक अपनी माता के गर्भ में रहता है, तब उसे माता के गर्भ की गर्मी से बहुत कठिनाइयां होती है। माता का खट्टी व तीखी चीजें खाने का मन करता है, जिससे बच्चे के शरीर पर बहुत जलन उत्पन्न होती है। गर्भ में ही मल व मूत्र त्यागने के कारण वहाँ पर छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और वह बच्चे को काटते हैं, जिससे उसको बहुत कष्ट होता है। इसके अलावा जन्म के समय पर भी जीव को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। दूसरा है मृत्यु। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु बहुत कष्टकारक होती है। मृत्यु के समय उतनी ही पीड़ा उत्पन्न होती है जितनी 1000 बिच्छुओं के एक साथ काटने पर भी नहीं होती। इसलिए मृत्यु से भी जीव डरते हैं। तीसरी है जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापे में शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे यह जीव के लिए कष्टकारक हो जाता है। चौथी है व्याधि मतलब बीमारियां। इस जगत में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको बीमारियां ना हो। बीमारियों से जीव को अत्यंत कष्ट से गुजरना पड़ता है, और इन सभी परेशानियों से जीव को हर जन्म में गुजरना पड़ता है। और बार बार 84 लाख योनियों में जन्म लेने का कारण हमारे विगत यानी पुराने कर्म ही होते हैं, जिनके फलों को भुगतने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म करने के सही मार्ग को बताते हैं। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इसी तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही है। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु है। चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से समान प्रयोजन सिद्ध होता है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराधयेत। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इसके अलावा जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। भगवान के भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। हर कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।